सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब आजा ले पतंग पकड़ तो बोला लेता हूँ तुझे कम। हाँ मैं ढील देता हूँ तुझे। चल के मुझको दे दे। चल एक छोटे छोटे दे दे यार। अच्छा चल ठीक है। हाँ छोटा ये तू दे दे। दूर जा दूर जा दूर जा और जा। तू भी चढ़ ले। हाँ और जा इधर ठीक है। हाँ रेडी छोटे छोटे ऊंची जानी चाहिए ऊंची। दे 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 ऊपर ले ऊपर 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 ले ऊपर। कितने सीधा बदतमीज लौंडो। कहाँ हुआ लड्डू के भैया? कहाँ हुई गवा? अरे ये लौंडे, अरे हम तो सूर्य को जल दे रहे थे, अचानक आके जब भिड़ गए हमसे, बताइए। भाभी जी हम मासूम गरीब बच्चे तो पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते उड़ाते कब अंदर आ गए और इस पतंगे से मेरा मतलब है तिवारी सेठ से टकरा गए, पता ही नहीं चला। भाभी जी आज मकर संक्रांति के फेस्टिवल पर भैया ने हमें थप्पड़ मार के हर्ट कर दो। अरे नाई रो कहाँ है ये लड्डू के भैया? वो जो है बेचारे लड़के पतंग उड़ा रहे और आप उनको थप्पड़ रसीद दिए। तो पतंग उड़ाना जरूरी है क्या? हाँ तो आज ना ही पतंग उड़ाएंगे तो कब उड़ाएंगे? आज मकर संक्रांति है। कहा है कि आज पतंग उड़ाने का ये संकेत होता है कि लंबा जाड़ा खत्म हो रहा है और बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। हाँ भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हो। आया समझ में कुछ? हाँ तो आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल देना भी तो उतना ही आवश्यक है। अगली आज मकर संक्रांति के दिन ही तो सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि आज के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा करता है और ये दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं तो आप दीजिए ना सूर्य को अर्घ और बेचारे वो लड़कों को पतंग उड़ाने दीजिए। काहे चिचिया रहे हैं उन पर? खाली पेट है ना इसलिए बोरा रहे हैं आप। कुछ खा लीजिए। और सुनिए टीका और टिल्लू भैया, आप लोग भी तिल गुड़ खाइए। आज मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ और खिचड़ी का भोग बहुत ही शुभ होता है। भाभी जी वो आपकी स्वादिष्ट खिचड़ी जो है आपके हाथों से बनी हुई हमें भी मिलेगी क्या? काहे नहीं, आज आप लोग तिल गुड़ और खिचड़ी तीनों का भोग लगा कर जाइए यहाँ से। तीनों का भोग हम लगाएंगे। अरे वाह तिवारी सेठ, मैं क्या कह रहा था, पतंगबाजी में दो दो हाथ हो जाएं। अरे तो कहा यार, बुढ़ापे में कष्ट दे रहे हो उनको यार, हैं? ये टक्कर ना ले पाएंगे, उड़ाएंगे ना तो हाथ में बाइटो आ जाओगे, क्रैम्प आ जाओगे। कछु भी हमें लड्डू के भैया बूढ़े नहीं हैं, वो एकदम गबरू जबान है। आइए आइए खिचड़ी खिलाते हैं। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया सुप्रभात। ई लीजिए आपका डबल बाटी। डबल बैटरी होता है पगली, डबल काहे लगा रही हो? हाय दिया। अच्छा भाई हमको बताइए आप काहे पर लेटे हैं? डबल बाट पर ना। और हम आपके लिए टी लाए हैं, तो क्या हुआ? डबल बाट टी हुआ ना। यार तुम भी ना कभी कभी ऐसी बात कर देती हो जो ना धरी जाए ना उठाई जाए। क्या बोले? कुछ नहीं। लड्डू की भैया आपका अंगड़ाई लेते हैं सच्ची। अच्छा कैसा अंगड़ाई लेते हैं? अब बिल्कुल गबरू जबान के जैसा। तो अभी कब उड़ा गए हैं, अभी भी तो गबरू जबान ही है। दो एक
एक बार और लीजिए ना अंगड़ाई। अरे नहीं, वो सब नेचुरल होता है पगली। और लीजिए ना, हमको बहुत अच्छा फूल हो रहा है। वो फील होता है, फील। ऐसे ही पकड़े हैं। और लड्डू की भैया, आप तो सुबह सुबह हमको रोमांटिक कर दिए। वो रोमांटिक होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, आइए ना, छोड़िए इसको। अरे नहीं पगली, अरे समझा करो पगली, ये कोई चाय बिस्किट थोड़ी है जो तुरंत ही शुरू हो जाएंगे। इसके लिए तो ना टाइम लगता है, तो ना तैयारी करनी पड़ती है। अभी तो बोल रहे थे ना कि हम जबान हैं, जबान लोगों को कौन तैयारी ना ही करना पड़ता है, या फिर आपका पाल्टी उठ गया है? अच्छा, अब तो तुमने चैलेंज कर दिया पगली। अब नहीं छोड़ेंगे। लड्डू की भैया, क्या हुआ लड्डू की भैया? अरे कहा बताए पगली, तने कमजोरी सी महसूस हो रही है। तनिक ना ही लड्डू के भैया, हम देख रहे हैं आपको ना पिछले कई महीनों से जो है कमजोरी हो रहा है। और जब भी आप मूडबा में आते हैं ना तो टाइटैनिक हो जाते हैं और कमजोरी के दरिया में डूबने लगते हैं। कहा बताएं पगली, लग रहा है जैसे हमारे जहाज के इंजन में ही कछु गड़बड़ है। उठिए उठिए, हम भाई अम्मा जी को कॉल करके पूछते हैं, पता नहीं क्या हुई गबा है आपके इंजन में। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जी हमरी बच्ची, का हुआ इतना तड़के तड़के फोन की हो? का है ना अम्मा जी कि लड्डू के भैया का तबीयत ठीक ना ही बाई के लिए कॉल किए रहे आपको। का हुआ बैल को? का है ना अम्मा जी कि लड्डू के भैया को बहुत ही कमजोरी महसूस हो रहा है, क्या करें हम? अरे तो में चिंता का कौन बात है, जब पंडित रामफल को कमजोरी आता है तो वो ड्राई फ्रूट ऐसे खाते हैं जैसे मूंगफली चबा रहे हो। क्या बात करे हैं? ठीक बा अम्मा जी। अब आप देखिए अम्मा जी, हम लड्डू के भैया को ना कैसे ड्राई फ्रूट से नहला देते हैं, उनको पानी के जहाज टाइटैनिक से एकदम रॉकेट बना देंगे। ठीक बा। लड्डू के भैया, आपके लिए ड्राई फ्रूट्स लाते हैं। हेलो भाभी जी, क्या हो रहा है? हेलो बरबूती जी, कैसन बा? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप काफी मसरूफ लग रही हैं भाभी जी, लगता है पेड़ पौधे लगा रही हैं। हाँ, वो का है ना कि हम अंगूर का बेल लगाए हैं। आपको अंगूर की बेल लगाने की क्या जरूरत? आप तो खुद अपने आप में अंगूर हो रखी हैं। क्या बोले? अगर भाभी जी, आपको अंगूर की बेल लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? हम केवल अंगूर का बेल नहीं, इमे जो है बादाम का और खजूर का पेड़ भी लगाए हैं। तो गोया ड्राई फ्रूट्स की खेती कर रही हैं आप? नहीं नहीं, खेती नहीं कर रहे हैं। कहा है ना कि लड्डू के भैया को बहुत ही कमजोरी आ गया है, तो अम्मा जी उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाने बोली हैं। इसके लिए जो है हम ड्राई फ्रूट्स के पेड़ लगा रहे हैं। हाय सदके जाऊं आपकी इस मासूमियत पे। भाभी जी, कभी कभी आपकी मासूमियत पे ना बड़ा रहम आता है। क्या बोले? इस बात पे एक मिर्जा गालिब का एक शेर अर्ज है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। क्या बोले? मेरे कहने का मतलब ये, जब तक ये पेड़ बड़े होंगे, इनमें फल फूल लगेंगे, लड्डू के भैया को तो पैकअप हो चुका, मतलब उनके दांत इस काबिल होंगे कि वो ये फ्रूट्स खा सकें। ये तो हम सोचे ही नहीं। सिंपल। इन सब पेड़ों को बड़ा होने में बहुत टाइम लग जाएगा ना? years। अब एक काम कीजिए ना भाभी जी, आप खरीद लीजिए, मार्केट से मंगा लीजिए। बहुत महंगे है ना ड्राई फ्रूट्स भाई। तो आपका कोनो पहचान वाला है का ड्राई फ्रूट्स वाला? अब ये ड्राई फ्रूट वाला तो पहचान का नहीं है, लेकिन एक हरी भरी नारंगी है जो हमारी पहचान की है। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, अब मैं पता लगाता हूँ, देखिए I'll try। हाँ हाँ, हमको बताइएगा, हाँ कोनो मिले तो। जी जी, कुकर रखे हैं घास पे। ठीक है भाई।
भाभी जी हमने दिल की बात तो कही नहीं आपसे। अरे यार भाभी जी कितना भी हिंट दो ना यार, समझती नहीं है बाय गॉड। अबे कैसा है बे विभूति है? क्या हुआ? भाभी जी अभी तक आई नहीं क्या? जी नहीं, अभी भी गई हैं मुझसे लंबी बात करके। और तू कहाँ से आ रहा है? अरे बोरी में क्या किसी की लाश लेके घूम रहा है क्या बे? अबे नहीं बे, इसमें ड्राई फ्रूट्स है, अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ। कहाँ से लाया यार? भाभी जी को भी चाहिए। अब एक पठान है, अफगानी है, मेरा खास दोस्त है, जो मुझे थोक में ये ड्राई फ्रूट्स देता है, एकदम सस्ते में। यार नंबर दे दे उसका, भाभी जी को दे देता नंबर उसका। अबे नंबर लेके क्या करेगा? मेरे साथ चलना, आपिम कोठी के पीछे एक गोडाउन है, वहीं तो रहता है वो पठान। और एक कायदे की बात बताऊं, तू ये भाभी जी के लिए ड्राई फ्रूट्स क्यों खरीद रहा है बे? यार बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको जरूरत है इसलिए खरीद रहा हूँ। तो तू डायरेक्ट बेचना, डायरेक्टली पठान का नंबर क्यों दे रहा है? ओहो, तेरी बात मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है। तू ये कहना चाह रहा है कि मैं पठान से सस्ते में थोक में ड्राई फ्रूट खरीदूं और भाभी जी को 500 के मार्जिन में बेच दूं। अब आया ना लाइन पे साले विभूति है। लेकिन यार ये धोखा ना होगा भाभी जी के साथ? अबे कैसा धोखा बे, उस कच्चा पनियान के पास बहुत पैसा है। हाँ यू राइट, पैसा तो उसका है ना। अब मैं 500 नहीं, अब मैं लूंगा 1000 मार्जिन। तो एक काम कर बेटा, 50,000 का उस पठान से माल उठा ले और ड्राई फ्रूट्स का धंधा खोल ही ले। हाँ। माइंड ब्लोइंग, व्हाट एन आइडिया मैन, व्हाट एन आइडिया। यार मैं क्या कह रहा था प्रेम, What I'm saying is कि मेरे पास 50,000 नहीं है। हाँ। exactly the way you like it. Less sugar, hot coffee and a dash of milk. बता काम क्या है? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मैंने जोक नहीं मारा है। अबे मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तू सब जानता है कि यार मेरे पास 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे। तू ये भी जानता है कि मेरी जेब में से 50 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे, बता। और कह रहा है 50,000 रुपए दे दो। आज कोई प्रॉपर्टी होगी आपकी, कोई गहने वहने होंगे, कोई पुरानी घड़ी होगी, उसमें गिरवी रख दीजिए, पैसे दे दीजिए मुझे, मैं उधार ही मांग रहा हूँ आपसे। एक्चुअली मैं ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ। ओह यार, इरादे तो तेरे बड़े नेक लग रहे हैं मुझे। देख ऐसा है, सॉरी यार, मैं 50,000 तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, जो तू बिजनेस करेगा ना, उसका हिसाब किताब रखने के लिए मुझे तू नौकरी पे रख लियो, मैं मुफ्त में करूंगा। और शाम को जो है एक क्वार्टर जो है थोड़ा मेरे ढकेलने के लिए ले आया कभी ओवर। आज यू नो, जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि भगवान ने आपको जब बनाया होगा ना, तो भगवान बहुत ही बुरे मूड में होगा। बाय गॉड। अबे सुन, मुझ पे व्यंग बाण मारने से बेटर ये है कि तू अपनी बीवी से मांग पैसे, समझ रहा है? कौन क्या मांग रहा है मुझसे? अनु, अब मुझे एक 50,000 की जरूरत है। Really? या Oh, my baby, my कुच्ची को, baby, that's sweet. तुम्हें कब पैसों की जरूरत नहीं होती है? You're always in need of money. अय्याशी करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। तो? अरे ऐसे ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू करना है। या वाओ, विभू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड है ना, प्रेम चौधरी, उससे पैसे मांग लो। इनफैक्ट उसको ना अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लो। हाँ सही है। वो इतना कमीना है कि खड़े खड़े बेच देगा मुझे, और बिजनेस पार्टनर वो एक नंबर का काइया और कमीना आदमी है। अच्छा, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड था वो अचानक से काइया फ्रेंड हो गया? प्लीज टेक मी सीरियसली, मुझे एक मौका तो देके देखो यार। एक मौका? मैंने तुम्हें कितने मौके दिए हैं विभू लाइफ में? बेबी, मैं तुमसे एक आखिरी मौका मांग रहा हूँ, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और मैं अगर तुमसे 50,000 मांग रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें लाख रुपए वापस करूंगा। बहू, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लौंडा इस बार जेन्युइन बोल रहा है। दे 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 इसे, दे दे, तू पैसे दे 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 दे। आप जिम्मेदारी लेंगे? चाच, आप ले लीजिए ना जिम्मेदारी मेरी, प्लीज ले लीजिए। चल ठीक है, मैं लेता हूँ उसकी जिम्मेदारी।
तो आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं मतलब आप इसकी 50,000 की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ होगा, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गहने, कहाँ से, ऐसे कैसे जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। चलो, मैं विभू को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ओ थैंक्स, थैंक्स। लेकिन नहीं, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन क्या ये बता दे बहू। ये जो मैं 50,000 की रकम दूंगी, इसके बदले तुम सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही खरीदोगे। Of course, absolutely, yeah, sure. और वो ड्राई फ्रूट्स मेरी निगरानी में रहेंगे। मतलब ये कि तुम जो भी ड्राई फ्रूट्स बेचोगे उसका सारा हिसाब किताब चाचा जी मेंटेन करेंगे। मैं इसके बदले मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी। वैसे भी पैसे की जो है तंगी चल रही है। ठीक है, चलो, ऑलराइट, मैं तुम्हारे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दूंगी। गुड। अले दुखी भैया, एक ठो पराठा और लाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ये कहीं काफी है। हम देख रहे हैं आजकल आपका खुराक बहुत बहुत कम हो गया है लड्डू के भैया। अरे नहीं नहीं, हमारा चलता है पगली, कभी एक पराठा ज्यादा तो कभी एक पराठा कम। लेकिन आप ना पहले 10-10 पराठे पेल जाते थे। तो पहले की बात और थी पगली, तब चढ़ती जवानी थी। तो आपका ढलता जबानी है। ये क्या बोल रही हो? ना ये हमरा मतलब है कि मतलब छोड़ो, हमें देर हो रहा, हमें शॉप पे जाना यार। बौरिया, अरे ये सुबह सुबह कहाँ से टपक पड़ी। आप प्रणाम कर रहे अम्मा जी। खुश रह, खुश रह। प्रणाम कर रहे अम्मा। अरे तेरी, सब सुन लिए हैं हम। क्या बोल रहा था तू? हैं? अपनी अम्मा को कोई ऐसे कहता है कि कहाँ से टपक पड़ी है? अरे मजाक कर रहे थे अम्मा। ओह, या तुम भी ना कसम से बहुत ही हो। मजाक में हम तुम्हारा थोपड़ा सुझा दे तो? अम्मा जी जाने दीजिए ना, आप बताइए कैसन बा, कैसे आना हुआ? अरे वो लिखू पहलवान आएगा। कौन लिखू पहलवान? लिखू पहलवान नहीं जानता है? अरे एक ही तो बाहुबली ऐसे हैं पूरे कानपुर में जिनकी मर्जी के बिना एक ठो पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, वो अफीम कोठी वाले पहलवान। हाँ, लिखू अखाड़ा नंबर 7 उन्हीं का तो है। अरे पूरी दुनिया में उन्हीं पहलवान तो जाते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर के यहाँ पे उन्हीं पहलवान जो है वो बॉडीगार्ड होते हैं। अब बड़े बड़े संतरी हो या मंत्री सब बहुत इज्जत करते हैं उनकी। आई दिया, फिर तो बहुत बड़े आदमी हैं अम्मा जी। तो फिर उनका गुणगान हमारे सामने काय कर रही हो? अरे वो कहा है ना, अपना लंगोट उतार रहे हैं वो। अरे पहले पूरा बात तो सुन लो, पहले ही आंखें निकाल के देख रहे हो। हम कह रहे हैं कि वो अपना लंगोट निकाल करके खूंटे पे टांग रहे हैं। अरे वो अपना लंगोट उतार के खूंटे पे टांगे या तय करके बक्से में रख दे, इसमें हमें क्या लेना देना? अरे वो अपना लंगोट तुमको पहनाना चाह रहे हैं। लेकिन अम्मा जी लड्डू के भैया लंगोट में अच्छे ना ही लगेंगे। अम्मा लेकिन हम उनका लंगोट काय पहने? हमारे पास ऑलरेडी अपने कच्चे बनियान है, तो दूसरे का लंगोट कैसे पहन ले? अरे तो समझा नहीं, कहाँ है ना, लिखू पहलवान जो है वो अपने पद से वो रिजाइन देना चाह रहे हैं, समझा ना? तो वो अपने पद पे अपने ही किसी उत्तराधिकारी बैठाना चाह रहे हैं। तो के उत्तराधिकारी हम हैं? और नहीं तो काहे नहीं? सामने वाली पार्टी का उत्तराधिकारी कौन है? रामकली, ओ रामकली। अरे वो आ गए। आइए पहलवान जी, बैठिए। कैसी हो रामकली? जी अच्छी। तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। अब क्या करे, खेती बाड़ी में ही उलझे रहते हैं। कभी हम भी आते हैं तुम्हारे खेतों में हल चलाने। काहे शर्मिंदा कर रहे हैं? हाय दिया। हमारा बिटवा कहाँ है? अरे ई रहा, ये तो बैठा है सामने। अरे नहीं,
हाँ हाँ, हम इनके बिटवा नहीं है, हम तो पंडित रामफल की है। वो जो पंडित जुम्मन लाल के बिटवा है। रामकली, बिटवा काफी बड़ा हो गया है और समझदार भी। अब प्रणाम करे पहलवान जी। जीती रहो बिटिया। ये अपने बिटवा का ही पत्नी है ना? जी, सब आप ही की कृपा है। हाय दिया। देखो बिटवा मनमोहन, कि हम एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन के साथ तुम्हें इस पद की नियुक्ति कर दें। अरे नहीं नहीं, पहलवान जी, हम बेहद क्षमा चाहेंगे। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम ना उठा पाएंगे। अरे क्या बोल रहा है तू? हाँ, इतने बुजुर्ग आदमी तुम्हारे सामने आए हैं तो उनका जो है बेइज्जती कर रहा है। अरे नहीं मामा, बेइज्जती की बात नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। हम साफ कह रहे हैं, हम ना संभाल पाएंगे। अरे बिटवा मनमोहन, तुमको कोई काम नहीं करना होगा, सारा काम करेंगे ये लौंडे। तुमको सिर्फ हुक्म देना है। और अगर तुम मना किया तो तुम्हारा चौखटा तोड़ देंगे, समझा? ये मान गया है। हमें तुमसे यही उम्मीद थी रामकली।